बच्चों, आज आओ हिंदी सीखे के अंतर्गत जो दूसरी कविता है वो पढ़ा चुके हैं हम आपको, और अब हम आपको एक स्टोरी या कहानी पढ़ाएंगे। ठीक है। एक कछुआ और खरगोश की कहानी है। किसकी है? एक कछुआ और खरगोश की। कहानी जो है वो खरगोश और कछुए की है। कछुए और कहानी में क्या शर्त लगी? शर्त लगी कि कौन आगे निकल सकता है, किससे दौड़ में। या ये मान लो कि प्रतिमा और मीनाक्षी में एक मित्र हैं। यहाँ पे प्रतिमा है, मीनाक्षी है, कोमल है, इधर अनिरुद्ध है, केशव है, संध्या है, अनन्या है, और शिवाजी हैं, कृष्णा है, सीलू है, और कौन है? रिया और जो लोग रोज नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनके नाम भूल जाते हैं। सान्या। यदि इनमें आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, क्या हो? एक आपस में मेल जोल प्रतिस्पर्धा हो, उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए कि हमें आगे निकलना है। किससे? संध्या से। आज संध्या ने 10 किताबें 10 तक पढ़ा याद किया, कल हम 20 तक पढ़ा याद करेंगे। लेकिन लगा है कि आपको एक जो भी काम करना है उसको कैसे करना है? निरंतर। आज यदि आप 1 घंटे पढ़े हैं तो कल भी आपको 1 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मान लो आज हमने प्रतिमा से आगे निकलना है तो आज हमने 10 घंटे पढ़ाई की, कल फिर हम सो गए, परसों तक उठे नहीं, 3 दिन बाद उठे तो फिर हम पढ़ने लगे, तो हम कभी भी प्रतिमा से जीत नहीं सकते। मतलब आगे नहीं निकल सकते। जीतने का मतलब आगे से है। यहाँ पे वही कछुआ और एक खरगोश की कहानी है, और मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आप लोग सीखिए, एक स्वस्थ स्पर्धा अपने बीच में पैदा करिए। उससे होगा ये कि आप भी पढ़ेंगे और दूसरा भी पढ़ेगा। कौन किससे होशियार है, कौन किससे आगे निकल सकता है। मेरे क्लास में जो बच्चियां हैं, प्रतिमा है, सौम्या है, गोपाल का क्या नाम है? सौम्या। और तुम्हारा क्या नाम है? अनन्या, संध्या और प्रतिमा, मीनाक्षी। ये 7 बच्चियां कक्षा 7 में है, 5 में है, और 2 बच्चे हैं अनिरुद्ध और द्रकपाल, कक्षा 5 में। कुल ये 9 बच्चे हैं। 9 बच्चों को वो हर तरीके की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। संध्या कक्षा 4 में है। ये बच्ची भी अपने आप में अच्छी है। कक्षा 4 में कम बच्चे प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं आपस में। तो वही एक कहानी है। कहानी ये है कि एक खरगोश और कछुआ है। एक खरगोश था, एक कछुआ था। क्या था? एक खरगोश और एक कछुआ था। दोनों के बीच में गाढ़ी मित्रता थी, जैसे प्रतिमा और मीनाक्षी के बीच में है। एक दिन दोनों में एक शर्त लगी। कछुए में एक शर्त लगी और खरगोश में कि जो एक पेड़ खड़ा है वो सामने, उससे निकलने, उसके पास कौन सबसे पहले पहुंच सकता है। खरगोश को घमंड था, क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। आपने देखा खरगोश को? जिसको आप गांव में खराहा कहते हैं। क्या कहते हो? वही खराहा, उसी को खरगोश कहते हैं। खरगोश और कछुए में एक शर्त लगी कि कौन उस पेड़ के पास सबसे पहले पहुंच सकता है। कछुए ने दौड़ना चालू किया, क्योंकि कछुआ बहुत आराम चल रहा था, एक निश्चित गति में चल रहा था, लेकिन खरगोश एक बहुत तीव्र गति में चल रहा था। जब आप बहुत तेज चलेंगे तो आप थक भी जाएंगे, थकेंगे नहीं? यदि आप पढ़ना चालू करें, आप 2 घंटे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 भी पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये सोच लो कि हमें 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ना है, तो आप थक जाएंगे। एक दिन अपने आप ही आप आराम करने लगेंगे। 4 दिन आप सोएंगे,
2 दिन पढ़ेंगे। और प्रतिमा केवल 3 घंटे पढ़ती है, लेकिन रोज पढ़ती है सुबह, उसको पढ़ना है 3 घंटे बस। बाकी अपने अन्य काम करने, स्कूल आना है, खाना है, पीना है, अन्य अपने मम्मी के साथ या बच्चों के साथ खेलना है। और मीनाक्षी को तो एक ही दिन में पढ़ना है। बैठ गई 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 8 घंटे पढ़ लिया कि प्रतिमा से आगे निकल जाना है, और फिर 4 दिन सो गई वो। तो मीनाक्षी ने जो पढ़ा वो भूल गई वो, लेकिन प्रतिमा डेली पढ़ती नहीं, इसलिए उन्हें याद रहा। तो आपको अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखनी है। आपको प्रतिदिन स्कूल आना है, आपको प्रतिदिन पढ़ना है। 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 2 घंटे पढ़ो। वही कछुआ और खरगोश की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। इसी तरीके से कौवे की जो कल्पना थी, जिसको मैंने पहले आपको पढ़ाया था, वो भी एक कल्पना है कि आप धीरे धीरे एक एक पाठ पढ़ें, एक अंकड़ के रूप में एक एक पाठ पढ़ें, तो आप एक 30 पाठ पढ़ जाएंगी। लेकिन आपने एक दिन में 4 पढ़ लिए, फिर सो गई, फिर 4 उठी, फिर आवाज़ पढ़ लिए, भूल गई, तो वो आपकी निरंतरता में नहीं रहेगी। और आप जिस तरीके से कौवे ने पानी पिया था, आप भी आवाज़ अपने विषय में पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो आपको निरंतर कार्य करना है, सतत प्रयास करना है। हमारे साथ 2-3 मित्र ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हाई स्कूल में वो नंबर बनाते थे, पूरे क्लास में 90 बच्चों में टॉप करते थे। लेकिन उन बच्चों ने पढ़ाई में निरंतरता खो दी। वो मेरे मित्रों ने हाई स्कूल के बाद इंटर में पढ़े, लेकिन इंटर के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन में गए, उनका दिमाग पैसे की तरफ चला गया, वो बिजनेस की तरफ चले गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। जबकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, यदि वो लगातार पढ़ते तो कुछ बन जाते, वो अधिकारी हो जाते। इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी मैथ थी उनकी। तो आप लोगों को निरंतर प्रयास करना है। आपको प्रतिदिन 2-3 घंटे पढ़ना है, घर पे, स्कूल में भी। वही एक कहानी है, एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों के बीच गाढ़ी मित्रता थी। एक दिन दोनों में एक शर्त लगी, आज हम दौड़ लगाएंगे, कौन आज आगे निकलकर सबसे पहले उस पेड़ के पास पहुंच जाएगा। खरगोश तेज दौड़ने लगा, क्योंकि उसे अपनी दौड़ पर घमंड था। खरगोश बहुत आगे निकल गया, वह रुककर आराम करने लगा, उसे नींद आ गई। जिस तरीके से मीनाक्षी को घमंड आ गया, उसी तरीके से खरगोश को भी घमंड आ गया। और प्रतिमा कछुए के तरीके से चलती रही, वो अपने मंजिल तक पहुंच गई। कछुआ धीरे धीरे एक निश्चित गति से दौड़ता रहा और उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। इसलिए आपको निरंतर धीरे धीरे पढ़ना है। इस जो कहानी की कविता है, इस कहानी का जो की शिक्षा है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीत उसी की होती है जो निरंतर कार्य करता रहता है। आपको कभी आराम नहीं करना है, आपको 3 घंटे समय देना ही देना है पढ़ने के लिए। आप यदि इंटर तक लगातार प्रतिदिन 3-4 घंटे पढ़ते रहे, तो आपको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने कभी 4 घंटे पढ़ाई की, कभी 8 घंटे की, कभी की ही नहीं, कभी 1 सप्ताह पढ़े नहीं और 1 सप्ताह पढ़े, तो आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहेगी, आपको सफलता मिलने में कठिनाई होगी। इसलिए आपको निरंतर कार्य करना है, सतत प्रयास करना है। समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? प्रतिमा आएंगी और ये कहानी पढ़ेंगी आके और बताएंगी आके इस पे कि मैंने क्या बताया, क्या करना चाहिए बच्चों को। प्रतिमा आए,
उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। शिक्षा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीत उसी की होती है निरंतर कार्य करता है। बताइए अपने साथियों को कि इस कहानी का भावार्थ क्या है, इस कहानी का अर्थ क्या है, आपने क्या सीखा कहानी से? खड़ी हो जाओ। आपने कहानी से क्या सीखा बताओ? कहानी क्या कहती है, कहानी का क्या अर्थ है, क्या मतलब है कहानी का? घमंड चाहे कोई भी करे, उनका घमंड चूर-चूर होना चाहिए। ठीक है, घमंड चाहे कोई करे, घमंड चूर-चूर होना चाहिए, लेकिन ये कहानी आपके लिए दूसरी शिक्षा देती है। ये शिक्षा देती है कि आपको निरंतर प्रयास करना है शिक्षा में। पढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन स्कूल आना है, प्रतिदिन आपको पढ़ना है, प्रतिदिन आपको कुछ सीखना है। बताइए, जो हमने बताया वही बताओ। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें स्कूल डेली आना चाहिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। आप लोगों के समझ में आया कि आप लोगों को निरंतर स्कूल आना है और पढ़ना है। निरंतरता के साथ यदि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और लगे रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल है। ठीक है, इसे छोड़ दिया।